देवाधिदेव 1008 कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके गीतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा रूप श्री क्षेत्र कुंडलपुर के विकास और यहाँ बड़े बाबा का जो ऐतिहासिक जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें सहयोग के हेतु निरंतर मेरे पास स्वीकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, मैं उनके नाम का उल्लेख करना जरूर चाहूँगा, आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्री सविताबेन नवनीत लाल शाह, भट्ट परिवार, बड़ौदा, गुजरात। श्री चंद्र प्रकाश मुन्नी देवी राजीव आरूस जैन, इटावा। श्री अनुज स्वीटी अविका अद्विक जैन, इटावा वाले, काहू कोठी एवं कानपुर। रितेश नेहा मुंबई, हीरा नंदानी रिवेरा निवासी। श्री प्रकाश चंद सुप्रिया जैन, बहराइच। श्री सोहनलाल पवन विजय नितिन जैन, इम्फाल मणिपुर। श्री प्रकाश चंद कमला देवी राजेश चांदनी, इन्होंने शादी जयपुर, इन्होंने शादी की 50वीं सालगिरह पर अपनी स्वीकृति भेजी है। श्री सीए देवेंद्र, श्रीमती शिखा जैन, रायपुर, पुत्री रत्न की प्राप्ति पर इन्होंने अपनी स्वीकृति भेजी है। श्री नरेंद्र नीरज जैन, करोलबाग, दिल्ली और पलासिया इंदौर से गुप्तदान। और श्री कोमल चंद जी, संतोष रानी, दीपक, मनीष जैन, डिंडोरी। और श्री पीसी जैन, इंदिरा नगर, लखनऊ, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति भेजी है। सभी स्वीकृति दाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुवर का मंगल में आशीर्वाद। और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि इस महापुण्य कार्य में आप अपनी स्वीकृतियां भेजकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सार्थक उपयोग कीजिए। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव भरतपुर राजस्थान से अंकुर जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी मुझे सीए बने हुए 1 साल हो गए और मेरे फादर का ज्वेलरी का व्यापार है, जिस पर कुछ साल पहले मेरे ताऊ जी के बच्चों को कुछ परसेंटिंग शेयरिंग बेसिस पर बैठा दिया था। अब कन्फ्यूजन ये रहती है कि मुझे मेरे सीए वाला काम ही करना चाहिए या फिर उनके व्यापार पर आना चाहिए, जिससे उनकी मेहनत में मैं कुछ योगदान दे सकूं। इस विषय में मैं क्या करूं, ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी संक्षेप में इतना कहूँगा, जहाँ संभावना अच्छी दिखे वहाँ काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IITN हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशन दूसरा चुना क्योंकि उनको वहाँ अच्छा पोटेंशियल मिला। वस्तुतः व्यापार जीविका के लिए करते हैं और जीविका जहाँ अच्छी संभावना हो उसे ही चुनना चाहिए। गुरुजी वर्धा महाराष्ट्र से 100 संध्या नितिन भागवतकर जैन कह रहे हैं, गुरुदेव भावना योग और आपके प्रवचनों को नियमित सुनने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी को कोई तकलीफ न हो, किसी का मन न दुखे, मगर व्यवहार में किसी की गलती होने पर
उसे मैंने थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया तो बाद में उसे क्या लगा होगा, वो क्या सोचेगा, ऐसी बार बार चिंता करके मन व्यथित होता है। गलती किसी की भी हो मगर हमेशा मैं स्वयं को ही कटघरा में खड़ा करती हूँ। दोबारा जब तक मैं उस व्यक्ति से बात करके उसे स्पष्टीकरण नहीं दे देती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। गुरुवर, ये मेरी संवेदनशीलता है या दुर्बलता? देखिए, इस तरह की स्थितियां कई लोगों को होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं, उनके साथ ऐसी स्थितियां होती हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने तई लोगों को कहीं दुखी न करें और इस तरह का कोई प्रयास न करें, लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ होता है तो उसे लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर न हो। मन में विकल्प यदि ऐसे आते हैं तो उसका सीधा सा समाधान है, सामने वाले से तत्क्षण क्षमा मांग लें और अपना स्पष्टीकरण दे दें ताकि ये दिमाग का बोझ न बने। तो गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई मंत्री दिगंबर जैन पाठशाला कह रहे हैं कि गुरुदेव, मंदिरों में गुंबद क्यों बनाए जाते हैं और इन गुंबदों का वास्तु, शिल्पकला और धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है? देखिए, मंदिर के जो गुंबज है वो शंक्वाकार होते हैं, शिखराकार होते हैं। उसके पीछे का जो मूल प्रयोजन है कि वहाँ होने वाले जितने भी मंत्रोच्चार आदि हैं उनके उच्चारण से जो ध्वनि की तरंगे हैं वो कई गुनी होकर हम पर बरसे। जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में जाकर आप ओंकार का नाद कीजिए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे ऊपर वो ओंकार प्रतिध्वनित होकर बरस रहा है। इससे हमारे मस्तिष्क के जो ग्रंथियां हैं वो प्रभावित होती हैं। हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुत ज़्यादा तादाद में विकसित होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार है। इसलिए मंदिर की जो ऊर्जा है वो वहीं समाहित रहे और लोग उससे लाभान्वित हो, इसलिए मंदिर के ऊपर गुम्बद बनाए जाते थे जो शिखर के आकार का होता था और उसके द्वार छोटे रखे जाते थे ताकि ऊर्जा का संचार वहाँ व्यवस्थित बना रहे। अब इसके अनेक रूप हैं, अलग अलग शिल्प में बनाए गए। नागर शैली का जो शिखर होता है वो बिल्कुल शंकु के आकार का होता है। राजस्थानी शैली का शिल्प अलग है, दक्षिण भारतीय शैली का शिल्प अलग है, उड़िया शैली का शिल्प अलग है। कई जगह मटका नुमा बना है, या मुगल कालीन प्रभाव है। स्थापत्य का हर काल में अलग अलग प्रभाव होता है। तो वो उस तरीके से शिखर बनाया और शिखर के ऊपर कलश रखे जाते हैं। कलशों का प्रभाव ये होता है, ऐसा कहा जाता है कि उससे वह ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक और डिवाइन पावर है उसको संरक्षित करते हैं, गेन करते हैं। तो ये हमारे अंदर विशेष ऊर्जा के संचार में निमित्त बनते हैं। इसलिए मंदिर में गुम्मट, शिखर या कलश की स्थापना होती है। पूज्य दमोह मध्य प्रदेश से बालक दर्प जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हमें पढ़ाया गया है कि वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म जीव भरे रहते हैं। गुरुदेव, हम जब कुछ बोलते हैं या खाते हैं या पीते हैं तो ये जीव हमारे मुख में आकर मर जाते होंगे, तो इसका पाप लगेगा क्या? और यदि लगेगा तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, एक सवाल बार बार उठता है, अहिंसा को लेकर लोगों ने उठाया। जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतु रेवच जनता कुले ही संसार संसारे कथम भिक्षु अहिंसिका। जल में जंतु, थल में जंतु, नभ में जंतु, सब जगह जंतु जंतु है। तो जब सारा संसार जंतु से भरा है तो फिर हम अहिंसक कैसे होंगे? तो उसके संदर्भ में जो समाधान दिया गया है वो ध्यान देने योग्य है। ये बात सही है कि जंतु है, पर हिंसा और अहिंसा का संबंध जंतु के वध और अवध से नहीं है। प्राणियों का वध हो जाना हिंसा और प्राणियों का वध न होना अहिंसा नहीं है, अपितु इनका संबंध हमारे भावों से है। यदि हम सावधानी पूर्वक चलते हैं, उठते बैठते हैं और उस समय यदि कोई क्षुद्र जीव
हमारे पांवों के नीचे आ जाए, हमारे पदाघात से मर भी जाए, तो भी हम हिंसा के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि हम देख करके सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, पर बिना देखे चल रहे हैं। और कोई जीव न भी मर रहा है तो भी हम हिंसा के भागीदार हैं, क्योंकि हम असावधानी से चल रहे हैं। इसलिए कहा गया मर्दवा जीवदवा जीवा ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या ना मरे, जो अयत्नाचारी है उसकी हिंसा निश्चित है, लेकिन जो प्रयत्नवान है, सावधानी से चल रहा है, हिंसा मात्र से उसका बंध नहीं है। तो यदि कोई जीव जंतु हमसे सावधानी रखने के बाद भी घात को प्राप्त होते हैं तो हमें हिंसा का दोष नहीं है। सार में बात कुल इतनी है कि हम अपने स्तर पर जितनी सावधानी रख सके जरूर रखें, उसी में हमारी अहिंसा पले। पूज्य गुरुदेव, मैंने पूर्व में अपने दर्शकों से अनुरोध कर चुका हूं कि अपने प्रश्न अंग्रेजी भाषा में नहीं भेजें, हिंदी भाषा में भेजें और हिंदी लिपि में ही भेजें। परंतु आज भी एक प्रश्न आया है गुरुदेव, अंग्रेजी में है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न को ले सकता हूँ। ये हर बार अनुमति ले लेके प्रश्न पूछते हो, पूछ लो, लेकिन थोड़ा हिंदी का आप ध्यान रखें। बोलो। हाँ पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से अंकित जैन कह रहे हैं, इन जैन धर्म there is no existence of God as I have read in the Jain Shastras. Gurudev, I am researching since last 20 years on all astrology, palmistry and Vastu Shastras. My question, Gurudev, is that how a newborn baby got its all palmistry in hand since its birth, and amazingly, even after 12 and 13 years, all future predictions found accurate about it. This can be done only by supernatural power of God. So I think this is enough proof for existence of God. Am I right, Gurudev? प्रश्नकर्ता ने अपनी ओर से जिज्ञासा प्रकट की है और पूछा है कि जैन धर्म में ईश्वर की अस्तित्व की मान्यता नहीं है, ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। और मैं पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और वास्तु शास्त्र पर काम कर रहा हूँ। मैं ये पाता हूँ कि एक तुरंत के जन्मे बच्चे के हाथ में जो लक्षण होते हैं सामुद्रिक, वे लक्षण बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं और 10-12 साल की उम्र के बाद उनके भविष्य के विषय में जब उसका प्रेडिक्शन होता है, भविष्यवाणी की जाती है, तो प्रायः सही निकलते हैं। प्रश्नकार का कहना यह है कि मेरा मानना ऐसा है कि ये सब कुछ किसी सुपरनेचुरल पावर के बिना संभव नहीं है और इनकी दृष्टि में वह सुपरनेचुरल पावर भगवान ही है। प्रश्न बड़ा दार्शनिक है और इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। ये बात सही है कि जैन धर्म में किसी ऐसे ईश्वर की मान्यता नहीं है जो हमें संपुष्ट करता हो या हमारा संहार करता हो, जो हमें पापों का दंड देता हो या हमारे गुनाहों को क्षमा करता हो। ऐसे ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं। लेकिन केवल ईश्वर के कर्तृत्व की मान्यता न रहने से ज्योतिष का सिद्धांत बाधित नहीं होता। जैन धर्म ज्योतिष को मानता है
और जिस पॉमिस्ट्री की बात आपने की है उसे भी मानता है। हमारे हाथों में जो लकीर है उसे भी जैन धर्म मानता है। तो ये लकीर किसी सुपर नेचुरल पावर ने नहीं बनाई। इस लकीर का निर्धारक एक तत्व है, वो है कर्म। हम अपनी अच्छी बुरी प्रवृत्ति से जैसे संस्कार अर्जित करते हैं वो हमारी चेतना में जमते हैं और वे ही कर्म बनकर हमारे भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। तो हमारे जो शरीर में जितने भी चिन्ह है, लांछन है, लकीरें हैं, ये हमारे अतीत के जन्मों के किए गए कर्म संस्कार का प्रतिबिंब है। वो उससे अंकित हुए। जो लोग ईश्वर को मानते वे भी आखिर यही कहते कि ईश्वर भी सबको कर्मानुसार ही देता है। तो जैन दर्शन कहता है ईश्वर तो परम कृपालु है, बीतरागी है, वो किसी पर करुणा और किसी पर कोप नहीं कर सकता। इसलिए इसमें ईश्वर को मत घसीटो। सब कुछ कर्म के अनुसार है तो इसे कर्म की सत्ता मानो। तो कर्म सिद्धांत को जैन दर्शन मानता है और कर्म की पावर बहुत स्ट्रांग है। इसे ईश्वर के रूप में न देखा जाए, पर संसार का संपूर्ण चक्र कर्म के सहारे चलता है तब तक जब तक हमारी चेतना अजागृत रहती है। चेतना के जागते ही हमारे संस्कार बदल जाते हैं और संसार परिवर्तित हो जाता है। तो हम अपनी चेतना को जगाएं और अपने जीवन का उत्कर्ष करने का लक्ष्य बनाएं। पूज्य गुरुदेव, धौलपुर राजस्थान से गुप्त नाम से एक प्रश्न आया है। गुरुदेव, मेरी पत्नी का मेरे पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने की वजह से अगर मेरे माता पिता अलग रहना चाह रहे हों तो हमें किसका त्याग करना चाहिए? माता पिता का तो कर नहीं सकता, तो क्या पत्नी का त्याग कर देना चाहिए? बड़ा विचित्र सवाल है और ऐसे कई प्रकरण हैं। ऐसे में मैं क्या कहूं? माता पिता का भी त्याग नहीं कर सकते हैं और पत्नी को 7 फेरे पाड़ कर लाए हो, सो पत्नी का भी त्याग नहीं हो सकता। क्या करें? मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका इकलौता बेटा, बहुत अरमानों से भर करके विवाह किया। संयोग बहू और सास के विचार नहीं मिले। अब बहू इस बात पर आमादा हो गई कि अलग नहीं हुए तो मैं रहूंगी नहीं। थोड़े दिन तालमेल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब स्थिति गंभीर दिखी तो माँ बाप ने खुद ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे हम लोग तो अपना जीवन जी लेंगे, कम से कम हमारे पीछे तुम अपना जीवन खराब मत करो। तुम्हारी बहू का मन अलग रहने का है, तुम अलग रहो। हम तो यही मानते हैं कि तुम्हारी जिसमें खुशी हो वो रहे। तुम दूर रह करके भी हमारे पास रहोगे, यहाँ तो पास रह करके भी दूरियां हैं। माँ बाप ने खुद ने आगे आकर के बेटे को भले भारी मन से किया, अलग किया और एक ही नगर में दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ये विडंबना है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तालमेल बैठा करके चलने का उपक्रम होना चाहिए, पर फिर भी जहाँ ऐसी स्थिति बनती है वहाँ सामने वालों के साथ बड़ी दुविधा होती है, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, स्मृति नगर इंदौर मध्य प्रदेश से श्री वैभव पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव पाप करना या हो जाना निसंदेह बुरा होता है, पर गुरुदेव किए हुए पुण्य का अहंकार करना कहाँ तक सही है? क्या पुण्य का अहंकार होना चाहिए? पुण्य का अहंकार, मैं पूछता हूँ, अहंकार पुण्य है या पाप? अहंकार पुण्य है या पाप? पाप ही कहोगे ना। अहंकार पाप है तो पाप करना अच्छा है या बुरा है? जब पाप करना बुरा है तो पुण्य का अहंकार करना उचित कैसे हो सकेगा? काश
पुण्य करने वाले को इतना विवेक और बोध हो तो उनका सारा अहंकार पल में भी नष्ट हो जाए। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने कह रही, गुरुवर मैं जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय कर रही हूं, उसमें समवसरण की संरचना पढ़ी तो गुरुवर मैंने आज तक समवसरण की इतनी सुंदर रचना नहीं पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि जिन वाणी में इतनी सुंदर रचना है तो गुणायतन में समवसरण की रचना जो होगी वो कैसे होगी। मैं सोचते ही रह गई और पढ़ते पढ़ते समवसरण में जाने का भास हुआ। तो गुरुदेव हम गुणायतन में देखेंगे तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। क्या समवसरण का वर्णन अन्यत्र भी कहीं आया है? क्या मैंने नहीं पढ़ा है? जैन तत्व विद्या से मेरी स्वाध्याय की शुरुआत है, इसके बाद मुझे क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में जो समवसरण का वर्णन है बहुत ही अद्भुत है, और समवसरण की छटा देखनी है तो आदि पुराण के 22वें पर्व को देखिए। आदि पुराण में समवसरण का बड़ा सांगोपांग वर्णन है, और मेरी पूरी कोशिश है कि गुणायतन में उसी समवसरण को जीवंत किया जाए, और लगभग हम उसमें सफल हो भी गए। थोड़े दिन की प्रतीक्षा और है। आप जब समवसरण में देखेंगे, वहाँ होने वाली जो एक फ्लाइंग राइड होगी, उस राइड में वर्चुअली आप 16 मिनट में संपूर्ण समवसरण की वंदना करके बाहर लौटेंगे। वो अद्भुत क्षण होगा। लोगों को ऐसा आभास होगा मानो साक्षात समवसरण में ही आ गया है। अभी तक जो उसका काम हुआ है वो वही दर्शा रहा है। अपने मुंह से अब ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको समय की प्रतीक्षा करनी है। उसका पूरा कार्य अंतिम चरण में है, पर वह विश्व की अद्वितीय कृति के रूप में साकार होने जा रही है। हमने सुना है कि पंचम काल में समवसरण नहीं आता, पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गुणायतन में आपको पंचम काल में साक्षात समवसरण के दर्शन जैसा आनंद अनुभव में आएगा। बच्चा बच्चा भगवान के समवसरण को समझेगा। ये एक अपनी अलग अनुभूति होगी। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जैसे रचना को साकार करने में अपना किसी प्रकार से अपनी सहभागिता दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो गुरुदेव, इनका दूसरा पाठ है कि जैन तत्व विद्या से मेरी स्वाध्याय की शुरुआत है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? जैन तत्व विद्या पढ़ लेने के उपरांत आप जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, आपको उसमें सीधा प्रवेश होगा। पर बेहतर है पुराण ग्रंथों से शुरुआत करें। आदि पुराण सबसे पहले पढ़ें। गुरुदेव, मालथौन सागर मध्य प्रदेश से सुभी जैन कह रही है, मैं टीचर हूं और साथ में पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और नियम से भावना योग भी करते हैं। गुरुदेव, स्टूडेंट भावना योग में क्या कमांड दें कि पढ़ाई में सफल हों, विशेषतः उनके लिए जो कोचिंग करते हैं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कमांड्स विशेष रूप से है। मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे एकाग्र रहना है, मुझे एकाग्र रखना है, मुझे याद है, मुझे याद है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बार बार इस तरह के अफर्मेशंस आप दोहराएंगे तो ये आपके अध्ययन में आपके लिए सहायक बनेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी स्ट्रांग होगा और आप सफलीभूत हो सकेंगे। तो गुरुदेव, गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से अमन जैन चुनौवा बोलो। हाँ, अच्छा गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, खुशियां तो सबके पास है, परंतु विडंबना है कि हर व्यक्ति अपने को दुखी पाता है, खुशी नहीं, और दूसरे को खुशी दिखता है, दुखी नहीं। ऐसा क्यों? ये जो संसार की विचित्रता है। दूसरों को खुश देखता है, खुद को दुख, और खुद को दुखी पाता है, खुश नहीं। ये विडंबना, क्योंकि उसे अपने अंदर देखने की प्रवृत्ति नहीं है, वो दूसरी की तरफ देखता है। जब तक व्यक्ति आत्मसमीक्षा न करे और अपने
पास जो है उसका आकलन करना शुरू न करे, तब तक वह सच्चे अर्थों में सुखी हो भी नहीं सकेगा। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव कूट दस्तावेजों और सुनियोजित षड्यंत्रों से विरचित अपराध प्रायः निर्दोषों के विरुद्ध ही होते हैं। कूट दस्तावेजों और सुनियोजित षड्यंत्रों से विरचित अपराध प्रायः निर्दोषों के विरुद्ध ही होते हैं। निर्दोषों को सजा पाकर जेल भी जाना पड़ता है। कपटी और षड्यंत्रकारी पाप करके भी उन्मुक्त घूमते रहते हैं। तो गुरुवर कपट और षड्यंत्रों के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के कौन से पाप कर्म का उदय उन्हें सजा दिलाता है? सजा काटने के बाद उसके कौन से पापों का क्षय होता है? क्योंकि समाज तो उन्हें अपराधी ही मानती है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है और एक प्रकार की विडंबना है कि निर्दोष और सही आदमी भी आज की व्यवस्था के शिकार बनकर दंड के भागी बनते हैं। और आपने कहा कि कूट दस्तावेजों और सुनियोजित षड्यंत्रों के द्वारा ऐसे लोगों को फंसाया जाता है। ये होता रहा है, हर युग में रहा है, ये मनुष्य की दुर्वृत्ति है। आपने पूछा है कि ऐसे निर्दोष होने के बाद भी वो दंड के भागी क्यों बनते हैं? कहीं न कहीं पापोदय तो उनका है ही। वर्तमान का पाप नहीं पर अतीत का पाप तो होगा। कर्म सिद्धांत की भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि तुमने कभी उसे निर्दोष होने पर फंसाया होगा, आज तुम फंस रहे हो। और ऐसा मान करके ये सोचना चाहिए कि चलो इसमें मेरा कर्ज उतर गया, उसके पीछे और मेरे बीच का जो पिछले जन्म का चक्कर था वो खत्म हो गया, मैं निर्भर हो गया हूं, मेरा कर्म कट गया। ऐसी मनोदशा अपने मन में जगाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसी मनोदशा जाग जाए तो फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी, मन में स्थिरता और शांति होगी। ऐसी परिस्थितियों को क्षमता से सह लेना भी एक प्रकार की तपस्या माननी चाहिए। अब रहा सवाल ऐसा करने वालों का क्या होगा, तो अपने लिए तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ही रहा है। आज नहीं कल वो किसी न किसी का शिकार होगा। शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और कभी वो अपनी ही बातों से फंसता है तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। एक आदमी ने अपना खेत बेचा, खेत में कुआं भी था। जिस किसान ने खरीदा बड़ा सीधा साधा सरल चित्त आदमी था। खेत खरीदने के बाद फसल बोई, कुआं से पानी निकालने लगा तो पहुंच गया, जी हमने कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा है। कुआं बेचा है, तुम पानी मेरा, पानी नहीं निकाल सकते। बड़ी आरजू मिन्नत की कि भैया मेरी फसल बर्बाद होगी, कुछ तो सहायता करो। ये क्या बात है, हम तो इसी कुएं के भरोसे ही तो सब लिए। बोले कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा। बहुत मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। तो फिर वो अपने एक मित्र के पास गया, वो वकील था। उससे बोला ये हाल हो गया। बोला चलो मैं चलता हूं। गया, पूछा क्यों भाई तुम इसको पानी क्यों नहीं ले रहे? बोले भैया कुआं बेचा, पानी थोड़ी बेचा, पानी मेरा कैसे ले सकता है? बोला ठीक, कुआं हमारा है, पानी तुम्हारा है। एक काम करो, जल्दी अपना पानी निकालो, क्योंकि कुआं मेरा। मेरे कुएं में तो अपना पानी कैसे रख सकते हो? मेरे कुएं में तुम अपना पानी कैसे रख सकते हो? जल्दी अपना पानी निकालो। और ध्यान रखना, एक बूंद पानी मेरे खेत में तुम्हारे कुएं का गिरा तो हर बूंद पर तुम्हें 10 रुपया का जुर्माना और देना पड़ेगा। अब माथा पकड़ लिया, हाथ जोड़े, बोले भैया क्षमा करो, कुआं भी लो, पानी भी लो और चलो। तो कभी कभी जैसे को तैसा मिल जाता है तो फिर उनका हाल भी वैसा ही हो जाता है। शेर को सवा शेर मिलते हैं ना। चलिए। पूज्य देव, कल एक प्रश्न आया था गोपालगंज सागर से राजेश जैन
RI कमिश्नर कार्यालय का, उनका प्रश्न आज आ गया है संशोधित होकर के। गुरुवर, आपके भरपूर परोक्ष आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ। आपके निर्देशानुसार दिनांक 27 का प्रश्न मैं पुनः आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ। गुरुवर, गीता में लेख है कि अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य, हाँ, अशांत है कि अशांत? अशांतस्य, हाँ ठीक है। अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात अशांति में सुख कहाँ, जबकि सामान्य जीवन में मन का विश्राम शांति से जुड़ा हुआ है। तो हे गुरुवर, लॉकडाउन के लंबे काल में जो पूर्णता अशांति काल है, इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव हुआ होगा, तब यह लिखा हुआ कहाँ तक सही साबित होगा? क्या लॉकडाउन के बाद ही सुख और शांति मिलेगी? अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत को कभी सुख नहीं मिलता है। अशांत का तात्पर्य मन से जो अशांत है, जिसका मन अशांत है वो कभी सुख नहीं पा सकता। मन की स्थिरता में ही सुखानुभूति होती है। आपने लॉकडाउन के दरमियान सब कुछ बंद है और इसे आप अशांति का एक प्रतीक मान रहे हैं। निश्चित पूरे विश्व में अशांति है, लेकिन इस अशांति को जिसने स्वीकार लिया और इसे एक महामारी के रूप में देखते हुए इसके प्रति रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जो अपने आप को बचा लिया, बचाने के रास्ते पर लग गया, जो क्षमता को धारण करा है, उसे आज भी सुख है, उसे कोई दुख नहीं। लेकिन जिसे रोज अब ये कोरोना कोरोना कोविड 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 वही सुबह से शाम तक माला जप रहा है, उसको सुख नहीं मिलेगा। जीवन में चाहे जैसे दुख प्रसंग क्यों ना आए, चाहे जैसा दुख क्यों ना आए, उसे अपने मन पर हावी मत होने दो। उस घड़ी में भी मन शांत रखो तो दुख की घड़ी में भी सुख मिल सकता है। और कितनी भी अनुकूलताएं हों, मन स्थिर न हो तो सुख के साधनों में भी मनुष्य दुखी रहता है। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम की उक्ति को ध्यान में रखो और मन को शांत करने का प्रयत्न करो। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ होगा। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी सागर से पूछ रही, गुरुदेव 12 भावनाओं की जो प्रवचन श्रृंखला आपने प्रारंभ की है, निश्चय ही वह बहुत उपयोगी एवं मानव मन को परिष्कृत करने वाली है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि 12 भावनाओं की वैचारिक, चिंतनीय, मननीय एवं ध्यानात्मक प्रक्रिया क्या है? क्या इनमें परस्पर अंतर है? 12 भावना तो मुख्यतः साधु धर्म से संबंध रखता है, गृहस्थियों के लिए इसकी क्या व्यवहारिक और पारमार्थिक उपादेयता है? 12 भावनाओं की व्यवहारिक, चिंतनी, मननी और ध्यानात्मक स्थितियां क्या है? और बोला है कि 12 भावनाओं का संबंध तो केवल मुनियों से है। पहली बात तो अपनी अवधारणा को सुधार ले, 12 भावना का संबंध मुनियों से नहीं है, हर किसी से। और इन 12 भावनाओं को बार 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 दोहरा कर यदि हम अपने चिंतन का अंग बना लें, यानी ये संस्कार हम अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, तो जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम अपने सभी प्रकार की चैतसिक दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। हमारे मन की जितनी भी दुर्बलताएं हैं उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं और बखूबी उनको दूर करके जीता जा सकता। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। रोज मैं अपने प्रवचनों में अलग अलग दिशा आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन आज 12 भावनाओं के 12 भावनाओं का सार आपको 2 मिनट में मैं बता देना चाहता हूँ। जीवन में अहंकार और आसक्ति को नष्ट करना चाहते हो, अनित्य भावना का स्मरण करो। अनित्य भावना ये बताती है कि जो कुछ भी उत्पन्न होना है वो नष्ट होने वाला है। इससे संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होता, स्थिरता आती है। असरण भावना हमें आत्मनिर्भर और परमुखापेक्षिता से बचाती है। जिस व्यक्ति के मन में डर होता है, परमुखापेक्षिता होती है, पर निर्भरता होती है, वो असरण भावना का चिंतन करो। जिस व्यक्ति के अंदर संसार में अपने दुख भारी लगते हैं, जो डिप्रेशन और अवसाद के शिकार होते हैं, जिनके मन में चिंताएं ज़्यादा होती हैं, वे संसार भावना का चिंतन करें और देखें
तो उनके अंदर सकारात्मकता आएगी कि औरों की अपेक्षा मैं कितना बेहतर हूँ। एकत्व भावना अपने मोह को शांत करने का और अपने जीवन में जो परमुखापेक्षिता है उसे समाप्त करने का एक सशक्त साधन है। अन्यत्व भावना आत्मबोध को जगाने के लिए अद्भुत भावना है, जिससे हमारा भेद विज्ञान पुष्ट होता है। असुचि भावना शरीर के प्रति ममत्व और निज पर के देह के आकर्षण से मुक्ति ब्रह्मचर्य की सिद्धि का एक श्रेष्ठ साधन है। इसके बाद आश्रव, संवर और निर्जरा, ये तीन भावनाएं हमें पाप से बचाने की, कर्म से लड़ने की और कर्म को खपाने की ताकत देती है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, सतत पापों से बचते रहने के लिए हम आश्रव भावना, संवर भावना और मोक्ष मार्ग में विशेष उद्यमशील बनने के लिए निर्जरा भावना का अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग में उत्साह बढ़ता है। लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म साक्षात्व भावना, ये तीन भावनाएं हैं। लोक की भावना से हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाने में सहायता मिलती है, जिससे हम अनादि भव भ्रमण का चिंतन करके हम इस संसार परिभ्रमण से मुक्ति का संकल्प लेते हैं। ये वैराग्य का पोषक है। बोधि दुर्लभ भावना हमें हमारे मार्ग में स्थिरता प्रदान करती है कि मैंने इस मार्ग में अब तक जो कुछ पाया है वो कितनी कठिनाई से पाया है, मुझे बहुत सहेज कर रखने की जरूरत है। और इन सब भावनाओं का प्रतिफल है धर्म भावना, जो हमारे जीवन को हर पल धर्ममय बनाने की प्रेरणा देता है, जिसके बदौलत धर्म हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित हो जाता है। इसलिए धर्म भावना है। अलग अलग दृष्टि से इसकी हम विचार में लाएं, चिंतन में लाएं, मनन में लाएं तो हमें ध्यान में स्थिरता होगी। 12 भावना में ध्यान नहीं है, लेकिन 12 भावना का ध्यान करने का अभ्यासी व्यक्ति कष्टों और संकटों को सहने में समर्थ होता है और ध्यान की सिद्धि उसको सहज होती है। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से शिवाली जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि महिला हर काम में पुरुष की सहायता करती है, परंतु नाम समाज में पुरुष कमाते हैं। महिला वर्ग का नाम लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते। जैसे भगवान ऋषभनाथ भगवान को पहला आहार राजा श्रेयांश और सोम ने दिया था, परंतु वो पहली महिला कौन थी जिसने श्री जी को आहार दिया था? क्या उनका पुण्य सराहनीय नहीं है? कृपया मेरी शंका का समाधान। बिल्कुल ठीक बात है। पुराणों में या चर्चाओं में ऐसी बात आती है। इसके पीछे मैं पक्षपात न समझ करके महिलाओं की उदारता को देखता हूँ। महिलाओं ने हमेशा अच्छे कार्यों का श्रेय पुरुषों को दिया है, यह उनकी उदारता की पहचान है। हालांकि पुरुषों ने भी उनके प्रति बड़ा उदार भाव रखा है, इसलिए पिता से पहले माँ का नाम आता है, माता पिता और माँ बाप की बात आती है, सीता राम और राधे श्याम की बात आती है। वहाँ वो नहीं कहते कि पहले हमारा नाम आया। अब रहा सवाल इसका, मेरे पास यही सवाल दूसरे संदर्भ में आया था कि माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर भी नाम पिता के हिसाब से क्यों चलता है? माँ के हिसाब से चलना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि धरती में बीज बोया जाता है। इसी शंका समाधान में सवाल था लगभग 2 साल पहले रतलाम में। धरती में बीज बोया जाता है। बीज किस में बोया? धरती में। बीज को पोषण किसने दिया? धरती ने। बीज अंकुरित किस में हुआ? धरती में। बीज विकसित किस में हुआ? धरती में। बीज को रस किसने दिया? धरती ने। सब कुछ किसने दिया? धरती ने। बीज खड़ा कहाँ हुआ? धरती में। बीज फला कहाँ? धरती में। पर उस बीज को धरती का बीज कहेंगे या जिस पेड़ का बीज है उसका बीज कहेंगे? आम का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ कहलाता है या धरती का? किसका? जिसका बीज है उसका।
तो पिता बीज है माँ धरती, इसलिए बीज से पहचान होती है और बीज को बीज के रूप में देखना चाहिए। इसलिए जिससे हमारी पहचान बनती है उनको देखना चाहिए और इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि राजा सोम या श्रेयांश का नाम हुआ, उनकी धर्मपत्नी की हुई या नहीं हुई। कहते हैं एक के नाम में सब समाहित हो जाता है। और पुराने ज़माने में महिलाएं पूरी अर्धांगिनी थी, वो जानती थी कि मेरे पति में आधा अंग तो मेरा है ही, इसलिए मामला ठीक है। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है गुरुदेव कि लोन लेकर जलेबी खाने से बचना चाहिए। गुरुवर, मैं नमोस्तु पूर्वक अपनी शंका रखते हुए जानना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बैंक आदि से लिए गए कर्ज को जमा करने में असमर्थ लोग अपने आप को कैसे संभालें और भविष्य में बैंक आदि से ऋण लेने में कैसे सतर्कता बरतें ताकि अनावश्यक तनाव से मुक्त रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। देखिए, नीति के विचारानुसार देखा जाए तो लोन तो कभी लेना ही नहीं चाहिए और लोन लेकर के, कर्ज लेकर के कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर व्यापार करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो चिंता में जागते हैं और चिंता में सोते हैं, उनका मीटर घूमता रहता है। नीति वाक्यामृतम ग्रंथ के ये वचन है कि जो भी व्यक्ति अपना व्यापार करे, मैं अक्सर अपने प्रवचनों में बोलता हूँ कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। व्यापार करते समय कभी भी अपनी चादर से बाहर पैर न बढ़ाएं, यानी ओवर एस्टिमेट बिजनेस न करें। जितनी क्षमता है उतना ही काम करें। अगर 1 रुपया आपके जेब में है तो 80 पैसे का धंधा करें, 1 रुपया 20 पैसे का व्यापार करने का प्रयास न करें, अन्यथा आप अपनी रात की नींद गंवाओगे। दूसरी बात वहाँ कही कि कभी ये तो ओवर एस्टिमेट बिजनेस ना करें। दूसरी बात, लगातार नुकसान हो तो ट्रांजैक्शन रोक दें। अगर आप इसे कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम करोगे, खुद कवर हो जाओगे। तीसरी बात वहाँ लिखी कि जो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है उसे कर्ज मत दो। वो डूबता हुआ जहाज है, डूबेगा। उसे रकम दो तो ये सोच कर दो कि मैं खैरात दे रहा हूं, लौट के आने की संभावना नगण्य है। आजकल मैं देखता हूं कि जब ज़्यादा इंटरेस्ट का लोभ होता है तो लोग ऐसे लोगों को दे देते हैं, बाद में फिर रोते हैं। कर्ज में लदे व्यक्ति को कभी कर्ज नहीं देना। ये जो तीनों बातें मैंने की है, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। प्रसिद्ध जैनाचार्य सोमदेव सूरी की कृति है नीति वाक्यामृतम, उसमें इसका उल्लेख है जिसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। और क्षमता से अधिक काम कभी नहीं करना, ओवर बर्डन काम नहीं करना। आपने अभी बोला कि अभी ऐसी स्थिति में जो लोग लोन चुकाने की स्थिति में नहीं, उनको क्या होना चाहिए। परिस्थितियां विपत्ति है, सरकारों ने भी बहुत रियायत दी है, लेकिन ऐसे लोगों को हर पल ये भाव रखना चाहिए कि मैं जो ऋण लिया हूं मुझे चुकाना है। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं न चुकाऊं। और जिनने ऋण दिया उन्हें ये समझना चाहिए मानवता के नाते कि इस विपत्ति के मारे व्यक्ति को हम किसी भी तरह से परेशान न करें, हो तो वो दे देगा। और जहाँ तक आगे की बात है, जहाँ तक बने ऋण लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब आमदनी कम हो, कर्ज अधिक हो, तो खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए, खर्च में कटौती करना चाहिए। ऋण को कभी कमजोर मत समझना, थोड़ा सा ऋण भी बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए इन नीतियों को ध्यान में रखकर चलने वाले व्यक्ति कभी विफल नहीं होंगे। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव हमारी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा बार बार हो, लेकिन परिस्थितियों वश सब्र टूट जाए तो हमें उस स्थिति को किस प्रकार संभालना चाहिए जिससे अप्रिय स्थिति न बन पाए। पर सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा हो और सब्र टूट जाए, इसका मतलब परीक्षा में फेल हो गए।
आपने पूछा उस स्थिति में हमें अपने मन को किस तरह से संभालना चाहिए ताकि अपनी स्थिति निर्मित ना हो। ऐसी स्थिति में स्वयं को अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए, अपने पिछले अनुभवों को सामने रखना चाहिए, अपने ध्येय और लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। ऐसा करके चलेंगे तो हमारे अंदर स्थिरता आएगी और किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति न बने। कदाचित प्रतिक्रिया स्वरूप हमने अधीरता में कुछ प्रकट भी कर दिया हो तो सामने वाले से क्षमा मांगकर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से संजय जैन पूछ रहे हैं, एक सत्य दिखाई देता है, एक सत्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सत्य दिखाई देता है उससे लोग डरते नहीं हैं, परंतु जो सत्य दिखाई नहीं देता है उससे लोग डरते हैं। ऐसा क्यों है गुरुदेव? शंका समाधान कीजिए। एक सत्य दिखाई देता है, एक सत्य दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले सत्य से लोग डरते नहीं और दिखाई न देने वाले सत्य से लोग डरते हैं। ऐसा क्यों? प्रश्नकार का प्रश्न का आशय मुझे कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है। ये एक जीवन है जो हमें सत्य है दिख रहा है, इस जीवन के प्रति लोगों की कोई सावधानी नहीं, और ये जो स्वर्ग नरक है वो भी एक जीवन का सत्य है जो दिखाई नहीं देता, उसके प्रति लोग डर रहे हैं। पुण्य पाप के प्रति लोग डर रहे हैं। अपने जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के अंदर जैसी सजगता होनी चाहिए वैसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसका एक ही कारण है कि उसे जीवन के वास्तविक सत्य का बोध ही नहीं है। उसने असत्य को सत्य मान रखा है और जो वास्तविक सत्य है उस तक उसकी पहुंच नहीं हुई। जो व्यक्ति जीवन के परम सत्य को जाने लेते हैं वे कभी इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। वो दृश्य और अदृश्य दोनों सत्यों के मध्य तालमेल बना करके चलते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि हर दृश्य ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत अदृश्य ताकत होती है। दृश्य की ताकत हमें दिखती है इसलिए हम उसका पहले से आकलन कर लेते हैं। अदृश्य की ताकत हमें दिखती नहीं इसलिए उसके लिए हमारे मन में कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। आपने एक अनुभव किया होगा, सड़क चलते कभी किसी रास्ते पर पहली बार जाना होता होगा तो उस रास्ते पर चलते समय अनेक प्रकार की ऊहापोह होते हैं, आशंकाएं होती, पता नहीं कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है। जब तक पहुंच न जाओ तब तक लगता है कितनी दूर है, लेकिन एक बार जब रास्ता तय कर लेते दोबारा आना जाना होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जाना हुआ सत्य है। पहले वो सत्य जाना हुआ नहीं था, दूरी उतनी ही थी, लेकिन जब तक उसके विषय में हमने जाना नहीं मन में ऊहापोह हुआ और जब जान लिया तो हमारे सारी ऊहापोह खत्म हो गई। हमें पता है कितना हमें चलना है। इसी तरह हम अपने जीवन के जिस सत्य को अच्छे से जानते हैं उसकी ताकत सामर्थ्य हमें दिखती है। जो जानते नहीं उसका सही आकल्पन हम नहीं कर पाते, इसलिए मन में भय उत्पन्न होता है। यदि हम उसे जान लें तो वो भी भय समाप्त होगा। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री एम कुमार कह रहे हैं, गुरुदेव कि मैं एक फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम करता हूँ। फूड सेफ्टी अथॉरिटी के नियम के अनुसार हमारी फैक्ट्री में कोई भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए जिससे कि फूड प्रोसेस खराब हो, उसके लिए हमें पेस्ट कंट्रोल का उपयोग करते हैं। फैक्ट्री की चारों ओर दवाइयों का छिड़काव होता है। रोड़ा, बॉक्स, गम, पैड आदि इस प्रक्रिया में बहुत से जीव जंतु मर भी जाते हैं। क्या इस प्रक्रिया में हमको कोई पाप लगेगा? पाप दोष कर्मचारियों को लगेगा या मालिक को या फूड सेफ्टी अथॉरिटी को लगेगा जिन्होंने यह नियम बनाया है? कृपया समझ। सभी इसके भागी हैं, मालिक भी, कर्मचारी भी, सेवक भी, क्योंकि उसका लाभ उठा रहे हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी चूंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगा रहे हैं, उनका उद्देश्य तो स्वास्थ्य की रक्षा करना है, लेकिन इसमें हिंसा हो रही है इसलिए उसके भागीदार तो हैं ही, और जो सेवन कर रहे हैं वो भी उसके भागीदार हैं। अब क्या करें? फिर ये सब बंद कर दें? जितना बने सावधानी रखो। हमारे यहाँ
बहुत सारे व्यवसाय को निंद व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया था। इस तरह के व्यवसाय को अच्छे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जीव हिंसा की बहुलता दिखती है, ऐसे व्यवसाय से बचने का उपदेश हमारे यहाँ दिया है। अब ये सब चीज़ें अलग हो गई है। अब फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, पहले हलवाई की दुकान होती थी, भोजनशाला होती थी, और चीज़ें होती थी, वो छोटी होती थी, छोटे स्तर पर होती थी, अब बड़े स्तर पर होने लगी है। तो हिंसा तो है ही, हालांकि इसे संकल्पी हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यह आरंभी हिंसा है। पर कीड़ों को मारने के लिए अगर ये किया जाए तो वो थोड़ा सा त्याज्य है, उससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, न्यू मीनार रेसिडेंसी भोपाल, कह रहे हैं गुरुदेव, भारतवर्ष को लंबी स्वतंत्रता के बाद आज़ादी मिले हुए लगभग 73 वर्ष हो रहे हैं। इस दौरान विभिन्न सरकारें, अन्य हस्तियां, समाज सेवक, बड़े बड़े नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, साधु संत, महात्मा वगैरह अपने अपनी क्षेत्र की महारत के अनुसार भारतवर्ष की जनता के विकास के लिए बातें करते रहे हैं, किंतु मुझे यह देखने में नहीं आया गुरुदेव कि किसी ने भी देश की जनता को देश के प्रति कर्तव्य के विकास विषय में जानकारी दी हो और पालन करने को कहा हो। गुरुदेव, कर्तव्य पालन के बिना क्या देश का सम्यक विकास हो पाएगा? गुरुदेव, देश के विकास का सही तात्पर्य क्या है और देश के प्रति कर्तव्य क्या है, इस पर अपना मार्गदर्शन। देखिए, देश के प्रति कर्तव्य का बोध हमेशा महापुरुषों ने जगाया है, ऋषि मुनि संतों ने भी जगाया है। ऐसा कहना कि देश के विकास की बातें तो सबने की, कर्तव्य बोध की बात नहीं की गई, मेरी दृष्टि में शायद सही नहीं है। कर्तव्य की बात की गई है और कर्तव्य को धर्म कहा है। आपने पूछा है कि देश के विकास के लिए सबसे कर्तव्य क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो और राष्ट्र के विकास को अपना धर्म माने, अपने आचार विचार और व्यवहार से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे। कदाचित ऐसा न हो तो ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारे राष्ट्रीय हित बाधित होते हैं, और ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं और गुरुजनों ने हमेशा इस तरह का उपदेश दिया है, इसलिए उसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। पूज्य मैना आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश से अभिषेक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करके पाठ कर रहा था, मेरा पाठ अधूरा ही था कि एक महिला आई और बोली, अरे तुम्हारे दादाजी के छोटे भाई का देहांत हो गया। अभी मेरे हाथ में जुनवानी थी, पाठ अधूरा था, इसलिए मैंने पाठ पूरा किया, फिर जुनवानी को रखा। तो गुरुदेव, इसमें मुझे कोई दोष लगेगा क्या, या कि मुझे पाठ अधूरा छोड़ देना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि आपने पाठ का संकल्प लिया था, पाठ पूरा किया, तो आपको कोई दोष नहीं है। ऐसे पाठरत लोगों को बताने वाले दोषी। अगर कोई मंदिर में पूजा पाठ आदि की क्रिया प्रारंभ कर दिया है और सूतक पातक की कोई घटना है, तो जब तक वो बाहर ना आ जाए तब तक उसको सूचना न दे, क्योंकि शास्त्र के विधानानुसार सूचना मिलने के पहले तक सूतक नहीं है, सूचना मिलने के बाद सूतक है। अब हाथ में जिनवानी है तो तुरंत सूतक लग गया तो क्या करेंगे? जो शक है वो वही करें, पाठ पूरा करे, क्षमापना करे, प्रायश्चित स्वरूप एक कायसर करे, फिर अपना स्थान छोड़े। लेकिन प्राय ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत बोल देते हैं, तो उसमें लोगों को अखर जाता है, और चीज़ों के लिए बोले ना बोले धर्म के कार्य के लिए बोलते ही हैं। मैं समेत शिखर की वंदना कर रहा था, कुछ युवक मेरे साथ वंदना कर रहे थे, बड़े उत्साहित थे कि आज महाराज के साथ वंदना करने का सुअवसर मिला। कुंथुनाथ टोंक पर पहुँचे, पहले टोंक पर पहुँचे, उसके मन में आया कि देखो आज कितना मज़ा आ रहा है, मैं घर खबर कर दूं। घर फ़ोन किया, पता लगा घर में शोर हो गई। अब मेरे पास आया, महाराज अब मैं क्या करूं? बोला मैं क्या करूं, तूने फ़ोन क्यों लगाया? तो फ़ोन नहीं लगाया होता तो बात अलग है, इसमें फ़ोन तुमने चला के लगाया, दोषी हो। अब क्या करें महाराज, पूरा पहाड़ चढ़ गए,
अब बोले बस मेरे पीछे पीछे चलो, चरण नहीं छू सकते, द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, भाव वंदना करो और उसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे समयों में थोड़ा सावधानी और समझदारी रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि हमने कितनी बार देखा है कि मुनि जन जिस स्थान पर आहार करते हैं उस स्थान पर उनके चरण चिन्ह अर्थात चरण छप जाते हैं, जो 10-15 दिन तक रहते हैं, फिर अपने आप ही मिट जाते हैं। तो महाराज जी, क्या यह अतिशय है? क्या यह श्रावक के पुण्य से होता है या गुरु के अतिशय से होता है? किस अतिशय के अंतर्गत आता है? क्या यह देवों के द्वारा किया जाता है? देखिए, मुनियों के चरण के प्रिंट हो या ना हो, आचरण की छाप जरूर पड़ती है और पड़नी चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये चरण कैसे उभरते, पर हमारे तो नहीं उभरे, हमारे गुरु के नहीं उभरे, हमारे संग में किसी के नहीं उभरे। कुछ लोग इसे किस तरीके से उभारते ये भी मुझे पता है, इसलिए इन चक्करों में न पड़ने में ही सार है। इस तरह की बातों में बिल्कुल मत उलझो। अगर मेरे चरण के छाप तुम्हारे पाटे पर पड़ भी जाए तो क्या होगा? आचरण की छाप पड़े तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। इसलिए हम इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। जितने भी प्रकरण आए हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है और ऐसी बातों को महिमा मंडित करना भी उचित नहीं है। थोड़ा आगे पीछे का पड़ताल करके देखना चाहिए। अच्छाई की ओट में ही बुराई पलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकाश में आई है, तो ये मैं इसे एक अंधविश्वास मानता हूँ। सहज प्रक्रिया से साधुगण अपना हाल लेते हैं। तुम्हारे घर में साधु का आगमन हुआ तो समझ लो तुम्हारे घर में बहुत सकारात्मकता आई, और उस साधक के आने के बाद उनकी चर्या क्रिया की छाप यदि तुम्हारे घर परिवार में पड़े, तुम्हारे हृदय में पड़े, तो उसकी सार्थकता है और वही हमारे जीवन की उपलब्धि का कारण है। बाकी इन बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज आपके चरण कभी नहीं उछले? हम बोले क्यों? हम धरती पर चलते तो चरण उछलते, पाटों में कैसे उछलेंगे? और चरण उछल गए तो बोले नहीं, हमने सुना है कि महाराज लोग आते उनके चरण उछल जाते, तो हम वही देखने आए थे। ये क्या विडंबना है? हम चरण नहीं आचरण देखने की कोशिश करें, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 160 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बोलिए परम पूज्य अरह सागर जी मुनिराज की।